बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we are going to start our discussion on vitamin A molecule. अच्छा जी, vitamin A is a group of molecule which contain a common trimethyl cyclohexenyl ring यानी बीटा आयोनोन रिंग, और इसके साथ ही एक ऑल ट्रांस आइसोप्रिनॉइड चेन होती है। ठीक है, और इस तरह के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रेटिनॉल, रेटिनल्डिहाइड या रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड पे मुश्तमिल होते हैं। ये तीनों फॉर्म्स कलेक्टिवली रेटिनॉइड्स कहलाते हैं या इन्हें वाइटामर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, विटामिन ए के इस थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये कंटेन कर रहा है ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सिनाइल रिंग। ठीक है ना, इस रिंग का नाम है बीटा आयोनोन रिंग। इस रिंग से अटैच है अनसैचुरेटेड आइसोप्रिनॉइड साइड चेन जो कि ऑल ट्रांस फॉर्म में है। ठीक, इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका अटैचिंग ग्रुप है। इस अटैचिंग ग्रुप की वेरिएशन से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पर अटैचिंग ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं और मॉलिक्यूल में किस तरह से वेरिएशन आ रही है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देख लीजिए, जहां पर OH था यानी अल्कोहलिक ग्रुप था, वो मॉलिक्यूल रेटिनॉल था। ठीक है, रेटिनॉल मॉलिक्यूल है, ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये रेटिनॉल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से गुजर के ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जब ये हमें पता है कि जब किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर रेटिनॉल भी रेटिनल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर ऑक्सीडेशन, और ये मॉलिक्यूल कहलाता है रेटिनल्डिहाइड या रेटिनल। फिर यही रेटिनल जब फर्दर ऑक्सीडेशन से गुजरता है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है एंड एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इसका एसिड डेरिवेटिव है और इसका नाम है रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल हो, रेटिनल हो या रेटिनोइक एसिड हो, all three forms are involved in the function of vitamin A। ठीक है, और ये तीनों कलेक्टिवली रेटिनॉइड्स कहलाते हैं। राइट, चलिए जी, इसकी रिक्वायरमेंट और इसके सोर्सेज पर बात कर लेते हैं। इट्स RDA इज 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। अब इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई। ठीक है, इस इंटरनेशनल यूनिट को अब हम देख लेते हैं अपने फैमिलियर माइक्रोग्राम या मिलीग्राम वाले यूनिट से इसका क्या रिलेशनशिप है। तो 1 इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। अब जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास फिगर आता है 1.5 मिलीग्राम पर डे रेटिनॉल। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर विल बी 1.5 मिलीग्राम रेटिनॉल पर डे। तो ये इसका RDA हो गया। अच्छा जी, सोर्सेस पर बात करते हैं। सोर्सेज, विटामिन ए की 2 सोर्सेज हैं। एक प्लांट सोर्सेज से हम विटामिन ए ले सकते हैं, दूसरा हम एनिमल सोर्सेज से विटामिन ए ले सकते हैं। लेकिन प्लांट सोर्स से हम जो विटामिन ए लेते हैं वो एक्टिव विटामिन ए नहीं होता, बल्कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, और ये भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं विच आर कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। तो ये कैरोटीनॉइड्स कहाँ मौजूद होते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैरोटीनॉइड्स किस तरह विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं। देखिए, कैरोटीनॉइड्स आर फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड येलो वेजिटेबल्स। ठीक, इसके बाद एनिमल सोर्सेज पर आ जाते हैं। एनिमल सोर्सेज में रेटिनॉल इज फाउंड एज रेटिनाइल ईस्टर्स इन फिश लिवर ऑयल, लिवर, किडनी एंड बटर फैट। चलिए जी, अब देखते हैं कि कैरोटीनॉइड्स में शामिल बीटा कैरोटीन किस तरह से हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होती है। देखिए, बीटा कैरोटीन का ये स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोविटामिन ए।
बीटा कैरोटीन में जो ये बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेकेज की तरफ जाएगा और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंटर होगा by the help of enzyme beta carotene dioxygenase. ये बीटा कैरोटीन का एक मॉलिक्यूल रेटिनल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज रेटिनल्डिहाइड या इसे हम रेटिनल कहते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर विजन, सही है। अब ये रेटिनल्डिहाइड रिडक्शन के प्रोसेस से गुजर के रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज एक्टिव विटामिन ए मॉलिक्यूल। इसकी रिडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रेटिनॉल डीहाइड्रोजिनेज, और ये रेटिनॉल डीहाइड्रोजिनेज एक रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, यानी रेटिनॉल की जब ऑक्सीडेशन हो जाए रेटिनल की फॉर्मेशन के लिए, तो भी सेम एंजाइम ही इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पर NADPH अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, सही। ये रेटिनॉल बन गया, और रेटिनल्डिहाइड से ही या रेटिनल से ही अगर ऑक्सीडेशन हो रही हो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन से गुजर के रेटिनल कन्वर्ट हो जाता है रेटिनोइक एसिड में, सही। लेकिन जब हम एनिमल सोर्स से विटामिन ए लेते हैं तो ये हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव विटामिन ए, सही है। लेकिन रेटिनॉल एज इट इज मौजूद नहीं होता, बल्कि रेटिनाइल ईस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। इसकी सोर्सेस पे हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ इस स्लाइड से हमने बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया हाउ बीटा कैरोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते चलें, बीटा कैरोटीन्स 100% विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी सोर्स नहीं है विटामिन ए की। विटामिन ए की एक्टिव सोर्स के लिए हमें एनिमल्स ओरिजिन डाइट लेनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ए के फंक्शंस पे। देखिए जी, विटामिन ए परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। विजुअल साइकिल, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन विटामिन ए का विजुअल साइकिल में है। हमारी बॉडी में, हमारी आंख में रॉड एंड कोन सेल्स मौजूद होते हैं, और इन सेल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड रोडोप्सिन। विटामिन ए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रोडोप्सिन, ठीक है। ये उस कंपोनेंट में शामिल होता है और फिर विजुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विजुअल साइकिल पर हम एक सेपरेट लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, और उसमें हम बहुत डिटेल में विजुअल साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन पर आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन। विटामिन ए इज वेरी हेल्पफुल इन नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन एनिमल्स। थर्ड आ जाता है ग्रोथ। ग्रोथ में सेल्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन ए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस सिक्रीशन, इसमें विटामिन ए अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इट प्रोमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये भी विटामिन ए के थ्रू प्रोमोट होता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस। देखिए, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बनाने में भी विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। ये इसके फंक्शंस हो गए। अब हम डेफिशिएंसी डिजीजेस पर बात करते हैं। देखिए, डेफिशिएंसी डिजीजेस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं वो ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर्स हैं। अब ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है निक्टालोपिया, which is called night blindness, यानी रात में विजन की सलाहियत कम हो जाती है। हमने आपसे बात की थी ना कि यह हमारे कोन्स एंड रॉड सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, जिसका विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर विटामिन ए नहीं होगा, रोडोप्सिन प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो सकेगा, और डेफिनेटली रॉड एंड कोन सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से रात में विजन में प्रॉब्लम हो जाएगा या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया इज एक्चुअली द, इसमें क्या होता है, कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया
ये ड्राई हो जाते हैं और आईज में दर्द शुरू हो जाता है और इनकी ड्राइनेस की वजह से कोई भी इंफेक्शन बहुत आसानी से आई पर अटैक कर सकता है, ठीक है, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। सही है, ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। सो नेक्स्ट वन इज दी केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया में क्या होता है, कॉर्नियल एपिथेलियम बिकम्स केराटिनाइज्ड। अच्छा, केराटिनाइज्ड एक टर्म है, ये एक्चुअली ये है ड्राइनेस, ये पैथोलॉजिकल ड्राइनेस कहलाता है केराटो केराटिनाइजेशन। अच्छा, केराटोमलेशिया में क्या होता है, कॉर्नियल एपिथेलियम बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, ओपेक हो जाता है और इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है और जख्म होने लग जाता है। डेफिनेटली जब म्यूकस रिलीज नहीं होगा, टीयर रिलीज नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो ड्राइनेस की वजह से जरा से भी कोई पार्टिकल गया और रफनेस की वजह से जख्म प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स। ये हो जाता है केराटिनाइजेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से, जिसकी वजह से रीनल कैल्कुलाई भी फॉर्म हो सकते हैं, यानी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। थर्ड वन इज दी पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। इट इज बिकॉज ऑफ ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ड्राइनेस की वजह से इन्फेक्शन बहुत आसानी से प्रोड्यूस हो सकता है और स्प्रेड भी हो सकता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्किन पर भी इरिटेशन हो सकती है, केराटिनाइजेशन यानी ड्राइनेस हो सकती है, जिसकी वजह से एक्नी प्रोड्यूस हो सकता है और स्किन हमारी स्केली हो जाती है, यानी छिलके से उतरने लग जाते हैं। इसके बाद आ जाता है डिफेक्टिव डेंटिन, यानी दांतों के साथ भी यही मामला होता है, इनेमल प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होता और दांतों की शेप और दांतों का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम इसकी टॉक्सिसिटी पर बात करते हैं। हमने आपसे डिस्कस किया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स तो अपनी एक्सेस कंसंट्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिलीज कर सकते हैं, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो यूरिन की फॉर्मेशन में रिलीज नहीं होते, बल्कि ये लिवर में स्टोर हो जाते हैं। तो जब भी इनकी कंसंट्रेशन एक्सेस हो जाती है तो इनकी हाइपर विटामिनोसिस प्रोड्यूस हो जाती है। तो विटामिन ए की जो टॉक्सिसिटी है वो हाइपर विटामिनोसिस ए कहलाती है और ये दो टाइप्स की हो सकती है। एक अक्यूट हो सकती है, अक्यूट में क्या होता है, सीवियर हेडेक, generalized weakness, dizziness and nausea is observed। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्रॉनिक की। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में या क्रॉनिक हाइपरविटामिनोसिस में फटीग है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, एलोपीशिया, लॉस ऑफ हेयर, पीलिंग ऑफ स्किन, स्किन यानी ड्राई हो जाती है और स्केल्स उतरने लग जाते हैं। इसके अलावा हिपैटोमेगैली यानी लिवर का साइज बिगर हो जाता है, ठीक है, और स्प्लीनोमेगैली भी हो जाती है। स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है। फिर पेनफुल लिम्स एंड जॉइंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन chronic hypervitaminosis A. So this is all about vitamin A. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में हम विजुअल साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।